कैसे हो मेरे दोस्तों। आज से नई सीरीज का आगाज हो रहा है। प्रोबेबल बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर बात होगी आईपीएल 2023 की और आगाज शुरू हो रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स से। सबसे ज्यादा प्लेयर्स को कोलकाता ने रिलीज किया था अपने सेटअप से और पूरी ही तरीके से एक नई टीम के साथ आईपीएल 2023 में अपने कैंपेन को शुरू करने का काम करेगी। केकेआर ने ट्रेड विंडो पर एक्टिवनेस दिखाई और उसी के चलते दिल्ली कैपिटल्स से शार्दुल ठाकुर और गुजरात टाइटंस से लोकी फर्गुसन और रहमानुल्लाह गुरबाज को ट्रेड कर लिया गया। देखते हैं एक नजर नए प्लेयर्स ऑक्शन में कौन कौन से ड्राफ्ट हो चुके हैं टीम में। तो यहां पर शाकिब अल हसन, मनदीप सिंह, लिटन दास, कुलवंत खिजरोलिया, डेविड वीजा, सुयश शर्मा, वैभव अरोड़ा और नारायण जगदीशन है। चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और फिर बीच बीच में एक आदि मुद्दों पर और भी बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप करे देखेगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओपनर्स के तौर पर टीम में प्लेइंग 11 में हो सकते हैं वेंकटेश अय्यर और नारायण जगदीशन। वैसे तो गुरबाज भी टीम में है, लेकिन वेंकी और खास तौर पर जगदीशन जिस तरीके की फॉर्म में है उसे कैपिटलाइज करना और यूज करना केकेआर मैनेजमेंट को जरूर करना चाहिए। 2021 का आईपीएल सीजन वेंकटेश अय्यर का बहुत ही अच्छा रहा था, जहां पर अय्यर ने 10 मैचेस में 370 रन बनाए थे और उसी के चलते वेंकटेश को नेशनल टी20 और ओडीआईज में स्थान मिल गया था। वेंकटेश अय्यर के लिए आईपीएल 2023 का कैंपेन बहुत ही क्रूशियल होने वाला है और मैनेजमेंट उनको एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट्स में वेंकटेश अय्यर प्रोडक्टिविटी लाते हैं और एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं केकेआर के लिए। वैसे भी चंद्रकांत पंडित के साथ उनकी गेम में क्लच देखने को मिल सकता है। दूसरे एंड पे जगदीशन का आईपीएल 2023 एक मेजर गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। जिस तरीके के विजय हजारे ट्रॉफी का 50 ओवर फॉर्मेट सीजन था वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बनाता है नारायण जगदीशन को। 8 मैचेस में से हाईएस्ट 830 रन अंडर द बेल्ट है और वो भी खतरनाक 138.33 के एवरेज के साथ। फिर स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त क्लॉक हुआ है 125.37 का, तो फॉर्म बढ़िया है और उसी में 277 रन की पारी शामिल है जो अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट आई थी। रिकॉर्ड होल्डर हैं और फॉर्म को यूटिलाइज जरूर करेंगे। कप्तान और टीम मैनेजमेंट भी यही सोच के चल रहा होगा। मेजर स्टील जगदीशन केकेआर के लिए हैं क्योंकि ऑक्शन में उनकी ही फॉर्मर टीम सीएसके भी उनके पीछे गई थी। अब एक मेजर बात यहां पर बोलना चाहूंगा कि इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल भी पिच इन होने वाला है और अगर तो नारायण जगदीशन मिसफायर होते हैं तो वहां पर ही टीम गुरबाज के साथ भी जा सकती है, जिनके पास भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का बढ़िया एक्सपीरियंस है। ओपनिंग विकेट कीपिंग बैट्समैन है तो वहां पर भी उस बॉक्स को भी गुरबाज टिक करके चलते हैं। अब बात करेंगे केकेआर के मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट की, तो वहां पर श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल का नाम लोड होगा। अरे गजब, यहां पर तो अगर मामला फिट बैठ जाता है तो फिर एक बम्पर जैकपॉट है और बॉलिंग यूनिट के लिए तो क्या ही कहना। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में केकेआर फुल गन्स ब्लेज करते हुए अपने कप्तान की तरफ गई और उनकी सर्विसेज को 12 करोड़ 25 लाख रुपयों में एक्वायर कर लिया। हालांकि सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन श्रेयस अय्यर बैटिंग डिपार्टमेंट में बैलेंस को बनाने का काम करते हैं। खास तौर पे स्पिन के अगेंस्ट वो स्ट्रैटेजिक शॉट्स खेलते हैं और पलक झपकते के साथ रन स्कोर करते हैं। 101 आईपीएल मैचेस का एक्सपीरियंस कप्तान श्रेयस अय्यर के पास है, जहां पर उनके बल्ले से 2776 रन निकले हैं, वो भी 31.55 के एवरेज के साथ। आईपीएल 2022 में भी श्रेयस ने 14 गेम्स में 401 रन स्कोर किए थे, जिसमें 350 शामिल थी और 134 का स्ट्राइक रेट आया था। श्रेयस की शॉर्ट बॉल में एक वीकनेस दिखती है, अदरवाइज बैटिंग में बहुत ही बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस निकालते हैं। नीतीश राणा की बात करेंगे। कंसिस्टेंट कैंपेनर है केकेआर के लिए मिडिल ऑर्डर में बीते कुछ समय से। अब तो जो भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है या फिर खत्म की कगार पर खड़ा हो जाता है, तब नीतीश राणा हमेशा से रेस्क्यू करने का काम करते हैं और बोर्ड पर अच्छे रन लगाते हैं बैटिंग फर्स्ट या फिर चेस के दौरान। इसी काबिलियत के चलते उन्हें रिटेन किया जाता है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, पेस और स्पिन को अच्छा खेलते हैं और प्रेशर को माउंट नहीं होने देते, तो फिर इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं नीतीश। रिंकू सिंह के ऊपर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैट्समैन है और आईपीएल 2022 में केकेआर के लिए एक नई खोज बन के उभरे। वैसे तो बहुत समय से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन 2018, 19, 20 में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली जिसे बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी कन्वर्ट नहीं कर पाए भैया रिंकू। लेकिन वो ब्रेक थ्रू वाला सीजन आया 2022 वाला, जहां पर मिडिल ऑर्डर में आकर कुछ सब्लाइम नॉक्स खेली और अपने टैलेंट को दिखाया रिंकू सिंह ने। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अच्छे स्विंग के साथ रन को स्कोर करते हैं।
हैं और मैच के रिजल्ट को भी ना स्विंग करने की काबिलियत और एबिलिटी बहुत है रिंकू सिंह में। उसी के चलते 148 की स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग करना इनकी काबिलियत को जस्टिफाई भी बहुत करता है। हालांकि आईपीएल 2022 में एक भी 50 तो नहीं मारी रिंकू ने, लेकिन इंटेंट को अपने लाउड एंड क्लियर रखा और उसी की बदौलत रिंकू मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए देखे जा सकते हैं केकेआर के लिए। अब नाम लोड होगा आंद्रे रसल का, द बिग मसल गाय और प्रोबेबली एक्स फैक्टर प्लेयर टीम केकेआर के लिए, क्योंकि जो कैपेबिलिटी मसल रसल की बैटिंग डिपार्टमेंट में है वही सेम कैपेबिलिटी उनकी बॉलिंग में भी आती है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को टच करना और टीम को क्रूशियल मौके पर विकेट्स निकलवा के दे देना, ये काम रसल बीते कुछ सालों से केकेआर के लिए करते ही आ रहे हैं और बहुत से फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल कर करते हैं और वही एक्सपीरियंस है जो आंद्रे रसल को बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बना देता है। हालांकि 2020 और 21 का सीजन वैसा नहीं रहा था रसल का, तो कुछ लोग स्केप्टिकल हो रहे थे कि रसल कहीं चले तो नहीं गए, लेकिन फिर मामला लोड हुआ आईपीएल 2022 का सीजन और जहां पर मिडिल ऑर्डर में आके भाई साहब ने 14 गेम्स में 335 रन ठोके और मारे भी 174.48 की स्ट्राइक रेट से। अब बता ही दिया कि खत्म नहीं हुआ है सीन अभी तक, ऊपर से 17 विकेट भी स्कैल्प किया अपनी टीम के लिए, तो सीन तो यही लोड हुआ है और होता रहेगा। मिडिल ऑर्डर वैसे भी सेटल था केकेआर का, तो वहां पर ट्वीकिंग की जरूरत मैनेजमेंट करेगा नहीं या फिर छेड़ेगा नहीं उस विनिंग कॉम्बिनेशन को। फिर मामला लोड हो सकता है सुनील नारायण का। टीम केकेआर के लिए सुनील नारायण की क्या तो प्रोडक्टिविटी है वो किसी को भी बताने की जरूरत है नहीं, सोल स्पिनर भी टीम के हो सकते हैं। अब टीम ने शाकिबुल हसन को भी ड्राफ्ट किया है अपने सेटअप में स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन सुनील नारायण पहले इस दावेदारी को निभाने का काम करेंगे। पिंच हिटिंग कैपेबिलिटी क्या तो पोजेस करते हैं नारायण वो सबको ही पता है। इकोनॉमिकल एंड पर भी बॉलिंग कराते हैं, केकेआर की टीम का मेजर पार्ट है जहां पर 148 मैचेस में से 152 विकेट स्कैल्प किए हैं, तो वहां पर बहुत ही अलग लेवल का रसूख होगा नारायण का इस बार भी सीजन में। ऑल्दो पिछले सीजन में उतने विकेट्स नहीं लिए थे, तो वहां पर भी उस परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहेंगे सुनील। फिर नाम लोड होगा दिल्ली कैपिटल्स से केकेआर में आए शार्दुल ठाकुर का। वैसे शार्दुल को बहुत लोग ऑलराउंडर के तौर पर कंसीडर करते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग स्किल उसे थोड़ी हैम्पर हो जाती है। बॉलर वो भी T20 सेटअप में शार्दुल अच्छे हैं और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने पर शार्दुल एक बहुत ही प्रोडक्टिव बॉलर टीम के लिए हो सकते हैं। हमेशा विकेट्स के लिए जाते हैं और अपनी वेरिएशन से बैट्समैन को गलती करने पर मजबूर करते हैं शार्दुल ठाकुर। 75 गेम्स में 82 विकेट्स आईपीएल में शार्दुल ने अपने नाम किए हुए हैं। फिर बैटिंग में डाउन द ऑर्डर कुछ क्रूशियल नॉक्स शार्दुल खेलते हैं जो एक एसेट होगा टीम के लिए, लेकिन आप हमेशा रिलाई बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो कि शार्दुल बल्ले से अपने मैच निकाल कर देंगे ही देंगे। फिर जब मामला फास्ट बॉलिंग में आएगा तो नाम आएगा वहां पर उमेश यादव, टीम साउदी और लोकी फर्गुसन का। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में उमेश को टीम ने 2 करोड़ के प्राइस पर ड्राफ्ट किया था और फिर जो परफॉर्मेंस उमेश यादव का केकेआर के लिए आया वो बहुत ही जबरदस्त था। 12 गेम्स में 16 विकेट्स उमेश ने अपनी बॉलिंग से निकाले, जिसमें 23 रन कंसीड करते हुए 4 विकेट्स लिए भैया उमेश ने। फास्ट स्पीयरहेड डिपार्टमेंट में पावर प्ले ओवर्स में ही बैट्समैन को एक्सप्लॉइट करने का पूरा दारोमदार उमेश यादव के ऊपर रहेगा। फिर बात आएगी 2 कीवी फास्ट बॉलर्स की। टीम साउदी बॉलिंग अटैक में बैलेंस को स्थापित करने का काम करेंगे और अपनी लाइन लेंथ से शुरू में ही बैट्समैन से कठिन सवाल पूछने का भी काम कर सकते हैं। टीम साउदी इंटरनेशनल का बढ़िया एक्सपीरियंस है और टीम को रॉक सॉलिड बॉलिंग से शुरुआत दिलवाने का हुनर भी है। और उन्हीं के साथ ही कीवी बॉलर की बात आएगी वो है लोकी फर्गुसन। अब जीटी से ट्रेड होकर लोकी भी आए हैं, लेकिन हाँ एक चीज है जहां पर फर्गुसन बैकफायर कर सकते हैं, वो है उनका इकोनॉमी रेट जो बहुत ज्यादा आ जाता है। कंसिस्टेंसी की लोकी फर्गुसन को चेक करना टीम के लिए बहुत जरूरी होगा। देखते हैं फिर टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 जिसमें नाम आएगा वेंकटेश अय्यर, नारायण जगदीशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, टीम साउदी और लोकी फर्गुसन का। अब एक और बात है, टीम में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, डेविड वीजा, रहमानुल्लाह गुरबाज, शाकिबुल हसन को यूज करना चाहिए और प्लेइंग 11 में चांस देना ही चाहिए। अब एक ओवरव्यू पर भी चलते हैं। नारायण जगदीशन 90 लाख में बहुत ही अच्छा स्मार्ट ऑप्शन टीम ने ड्राफ्ट किया है और उसके साथ ही डोमेस्टिक में से वैभव अरोड़ा को भी क्लिंच कर लिया है। सुयश शर्मा भी 20 लाख के बेस प्राइस में एक स्मार्ट बाइंग ऑप्शन है जिसे यूज केकेआर मैनेजमेंट आगे चल के लेटर फेजेस ऑफ द सीजन में कर सकती है। टीम की प्लेइंग 11 पहले से ही ज्यादा सॉर्टेड थी और केकेआर को अपने मिसिंग गैप्स को टारगेट करके प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में चांस देना चाहिए और थोड़ा सा बैक करना चाहिए, क्योंकि जब आप तुरंत के साथ अगर ड्रॉप कर देते हो तो कॉन्फिडेंस की तो बत्ती बन जाती है ना। अब आप अपनी प्लेइंग 11 बताना और हमारे लिमिटेड से ज्ञान का संचार करना, और गलती कोई होगी तो फिर पहली ही फुर्सत में माफी दे देना। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। देखो मौज तो उसमें ही बहुत सही वाली आती है ना। इतना सब जब कर दोगे तो बेल आइकॉन भी दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है।
अच्छा तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है।